तो आज आम ये भिडियो डिस्कस करवा ओएसटीटी सेकेंड पेज जोटा कि आज डेट 9 फेब्रुआरी 2022 एग्जामटी होती तो तार उपर आम डिस्कसन करवा मोस्टली आमर जोटा रहा सीपीजेड पार्टर सीपीजेड बटनी एंड जूलोजी बटनी एंड जूलोजी आंसर की ऊपर डिस्कसन करवा। तो ओवरऑल जब क्वेश्चन लेवल कथा मुझे कहबी तो क्वेश्चन लेवल मॉडरेट थिला मॉडरेट इन द सेंस जहाँ भी क्वेश्चन आसीला सेटा डीप लेवल टी क्वेश्चन पकई सी पूर्व वर्ष अपेक्षा जी पैटर्न चेंज करिछि। तो आम डिस्कसन करवा कौ तरह माने केतटा क्वेश्चन थिला जोटा कि मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थिला केते गुडी क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस भी आसला। तो आम डिस्कसन करवा मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा कि आमर यहाँ सीएसटी जोटा कि आम सीएसटी हो इनिशियल अपॉइंटमेंट जहाँ को आम कहे एग्जाम हाई स्कूल सेटा हेल्पफुल रहा। तो आम डिस्कसन करवा विथ आमर इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट सहित कौन कौन इनफॉरमेशन एक्स्ट्रा कलेक्ट करपर आम डिस्कसन करवा। तो आम देखिए फास्ट क्वेश्चन आम जोटा रही द फाइलोजेनेटिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय जॉन हचिंसन वाज प्रेजेंटेड इन द बुक। तो यहाँ से जो पचार फाइलोजेनेटिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टा जो पचार आम प्लांट किंगडम रो जो क्लासिफिकेशन रोचे पांचटा भेराइटी रोचे जोटा कि आम जाने थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। तो ये जो पांचटा भेराइटी रोचे क्लासिफिकेशन तो से जो क्लासिफिकेशन बेसिसटा कौन रोचे आम जानते हैं जोटा कि नेचुरल क्लासिफिकेशन रोचे गोटे आउट रोचे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आ वेरियस मोड ऑफ टैक्सोनॉमी आम देखी कौन ना न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पे तुम जान साइट टैक्सोनॉमी से भाई आमर आ गोटे बेसिस क्लासिफिकेशन रोचे जोटा कि आम कहे कौन ना फाइलोजेनेटिक अर्थ रोचे कौन ना सेटा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप रखियो मीन्स कौन ना गोटे प्लांट किंगडम आउ गोटे प्लांट सहित केमिति इवोल्यूशन बेसिस भितर कौन रिलेशनशिप रोचे मीन्स फॉर एग्जांपल से भितर किछिटा कैरेक्टर सेम हो पारे किछिटा कैरेक्टर डिफर करें जदि कैरेक्टर सेम रोचे देयर माइट बी द पॉसिबल चांस रोचे कौन ना से प्लांटटा ता प्रीवियस प्लांट ओरिजिनेट कर। तो सही बेसिस क्लासिफिकेशन आमर किए देते ना जॉन हचिंसन देते किंतु जॉन हचिंसन कौन करते ना गोटे बुक रे से प्रोवाइड करते। तो ऑप्शन जो देती सिस्टम एंड नेचर प्रोडक्शन टू द इंट्रोडक्शन टू द नेचुरल ऑर्डर्स ऑफ प्लांट्स फंडामेंटल बोटानिका द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यार करेक्ट आंसर हम कौन ना ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन ना सीडलेस भास्कुलर क्रिप्टोग्राम। तो सीडलेस भास्कुलर क्रिप्टोग्राम कथा से पचार। तो सीडलेस प्लांट्स कथा आम जब देखा मोस्टली आमर जोटा रोचे क्रिप्टोग्राम आसो किए ना थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा आम कौन पाइबा ना आम से सीड पाइबानी सीडलेस क्रिप्टोग्राम कथा जोटा कौन सॉरी भूल ये मुझे कहली करेक्शन करने चाहूँगी। तो सीडलेस थैलोफाइटा जोटा रोचे थैलोफाइटा आम कहे कौन ना आल्गी थैलोफाइटा आम कहे आल्गी आल्गी क्षेत्र में आम कौन सीड्र स्ट्रक्चर पाइबा नहीं जो आम पाइबा कौन ना थैलस स्ट्रक्चर पाइबा अनडिफरेन्सीएटेड मास ऑफ सेल पाइबा जहाँ को आम कहे थैलस। ठीक अच्छे। किंतु आमर जोटा रहा क्रिप्टोग्राम रोचे तो क्रिप्टोग्राम आम पाइबा कौन ना से आमर मोस्टली सीडलेस कंडीशन क्रिप्टोग्राम यही कंडीशन आम कौटी पाइबा ना मोस्टली आम गोटे ग्रुप रे पाइबा जोटा कि आम कहे कौन ना टेरिडोफाइटा बोली कहे टेरिडोफाइटा। ठीक अच्छे। तो टेरिडोफाइटा आम पाइबा कंडीशन तो टेरिडोफाइटा आम जाने कि ना आमर जोटा रहा फॉर्म्स रहा हॉर्स्टेल्स रहा। ठीक अच्छे। तो यही ग्रुप्र प्लांट्स मैंने रही तो ये ऑप्शन दे फॉर्म्स तो लिवरवोर्ड्स आउ मॉस रहा हूँ ब्रायोफाइट्स यहाँ हेनी जिम्नोस्पर्म्स पाखे आम सीड्स पाइबा मोनोकोटिलेडन्स पाखे आम सीड्स पाइबा। तो आमर ये तीन टा ऑप्शन इरेडिकेट हो तो मोस्टली जो ऑप्शन करेक्ट रोचे से कौन ना 62 क्वेश्चन आंसर हम आमर सी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यहाँ रोज तुम ये सेटा प्रोवाइड कराई हूँ सेट सी सेट सी रोटा क्वेश्चन आंसर आम करुचे। तो तुम अकॉर्डिंगली तुम जहाँ भी सेट थी तुम तार क्वेश्चन को करेक्ट कर मीन्स मैच कर यहाँ अनऑफिशियल आंसर कि रोचे
किंतु मोस्ट प्रोबाबिली आंसर गुड़ाक यार 100% करेक्शन रोचे करेक्ट रोचे मीन्स तुम आंसर किए आसिले भी माइनर मिस्टेक जब गोटे जोड़ा हम ना अलमोस्ट सब क्वेश्चन आंसर ठीक रोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा द मेडन हेयर ट्री द मेडन हेयर ट्री इज व्हाट। तो ये जो क्वेश्चन पड़ी यहाँ गोटे क्लासिकल आमर जो टैक्सोनॉमी रहा क्लासिकल प्लांट उपर क्वेश्चन आसी तो सहीटा सी एडियंटम पाइनस गिंको बाइलोबा जेनेटम उल्ला। तो यहाँ तार करेक्ट आंसर हम कौन ना मीडियन हेयर जोटा रोचे तो तार करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हम यार करेक्ट आंसर कौन ना गिंको बाइलोबा। तो गिंको आर स्पेसीस रोचे बाइलोबा रोचे गिंको रोचे आर जेनस बाइलोबा रोचे आर स्पेसीस ठीक अच्छे। तो मेडन हेयर ट्री जोटा रोचे आमर कौन ना ऑप्शन नंबर सी हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा व्हेयर कैन द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज सीन। तो यहाँ रोचे आमर बायोडाइवर्सिटी चैप्टर क्वेश्चन आसी जोटा बायोडाइवर्सिटी यूनिट आसी तो सेठी आम देखी कौन ना मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा तुमको मन रखा पड़ो सब मन रखी पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिक रीजन रे तुम मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाइब इन टर्म्स ऑफ योर प्लांट्स मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जोटा मिले सेटा हूँ कौन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन पाई सेठी हमर रहउची मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ना सेठी हमर सनलाइट रो पेनिट्रेशन मैक्सिमम सनलाइट सेठी मिलुची फर्स्ट पॉइंट रहउची सनलाइट रो मैक्सिमम रहउची। तो तुम मैंने जानते हो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे प्लांट्स कौन करे ना सनलाइट टाको ऑब्जर्व करे तो सनलाइट को ऑब्जर्व करी से कौन करे ना फोटोसिंथेसिस करी से हमर ग्लूकोज आ जोटा रहला हमर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रे हेल्प करे। तो ट्रॉपिकल रीजन रे कौन हुए ना मोस्टली सेठी तुम्हें जो सनलाइट रो पेनिट्रेशन मैक्सिमम पाइबो सेठी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी रहइबो प्रोडक्टिविटी जो रहइबो सेठी बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम रहइबो। सेकंड रहउची कोन ना कंपेयर जदि करबा हम टेम्परेट रीजन रे कोन पे कम रहइबो ना टेम्परेट रीजन रे आगुरु मीन्स टेम्परेट रीजन्स आर द ससेप्टेबल रीजन्स मीन्स सेगुडा से जगह गुड़ाक कौन ना मोस्ट ऑफ द टाइम कौन ना नेचुरल डिजास्टर हुए ग्लेसीयर हो जाए आइस आमर जोटा रहा बरफर पहाड़ से तरलिकी तो सेठी आमर भेजिटेसन गुड़ाक नष्ट होता है। तो से यार करेक्ट आंसर हम कौन ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जोटा कि आमर 64 नंबर क्वेश्चन ए हम यार करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखा व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू रे कोटा एलिमेंट नुहे। तो आम जाने कौन ना कंपाउंड जोटा रहा कंपाउंड टिश्यू रे आम देखुले कंपाउंड टिश्यू रे आम देखिले कौन ना परमानेंट कंपाउंड परमानेंट टिश्यू रे आम देखिले कौन ना गोटे रोचे तुम जाइलेम नेक्स्ट रोचे तुम फ्लोएम। तो फ्लोएम रो स्ट्रक्चर आम कौन कौन पाइबा फ्लोएम रो स्ट्रक्चर रे आम जानिछे जे फ्लोएम इज मेड अप ऑफ योर कंपानियन सेल फर्स्ट कंपानियन सेल नेक्स्ट रोचे कौन ना सिप ट्यूब एलिमेंट्स ठीक अच्छे। नेक्स्ट रोचे आमर कौन ना फास्ट आम देखिले कौन ना गोटे रहा तुम कंपानियन सेल सिप ट्यूब एलिमेंट्स नेक्स्ट रोचे तुम फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड लास्ट वन इज योर फ्लोएम फाइबर और ताको हम अदरवाइज पूछे कौन ना बास्ट फाइबर ठीक अच्छे। तो आम ऑप्शन जब देखा कौन कौन देछि ना आमर सिप ट्यूब कंपानियन सेल फ्लोएम फाइबर बा बास्ट फाइबर देछि किंतु वुड पैरेन्काइमा आमर किछि रहइबनि एठी रहिबा कथा कौन ना आमर फ्लोएम पैरेन्काइमा रहिबा कथा। तो व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू अब आमर कौन ना वुड पैरेन्काइमा यार हम करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हम ए क्वेश्चन करेक्ट आंसर कि कौन कारण कौन ना वुड पैरेन्काइमा कौन स्ट्रक्चर फ्लोएम पाखे न था ठीक अच्छे। तो ऑप्शन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 65 जोटा व्हिच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू तार करेक्ट आंसर हम वुड पैरेन्काइमा ठीक अच्छे। नेक्स्ट आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा सैपवुड इज सिनोनिमस विथ। तो सैपवुड कथा आम जब कहवा सैपवुड कनसेप्ट कौन पे मन रखता सैपवुडटा जोटा रोचे सेटा नॉर्मली रहा ना पेरिफेरियल रीजन रे मीन्स पेरिफेरियल रीजन रे सैपवुडटा पेरिफेरियल रीजन बा ताको हम कहबा कौन ना आउटर रीजन रे हमर सैपवुड रहइबो ताले आउट जो वुड रहला हमर कौन ना सेटा कहूँ आम हार्टवुडटा पे मन रखी था सेटा हूँ मोर रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस सेठी कोन पे ना वाटर ता भितर को जाई परिबो नै डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस सेठी प्रेजेंट थाए जोटा कि हमर रेजिन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करि परिबिने हार्डवुड रे सॉफ्टवुड हार्डवुड रे रहला जो डेंसिटी सेटा मोर रहिबो तार ओजन भी बेसी रहिबो तो किंतु सैपवुड कंडीशन कोन ना हार्डवुड रहला एटा हार्डवुड ताकू सराउंड करके हमर प्रेजेंट थियो एटा रहला हार्डवुड ताकू सराउंड करके हमर प्रेजेंट थियो पेरिफेरल रीजन बा आउटर सरफेस हमर प्रेजेंट थियो कि ना सैपवुड रे कोन प्रेजेंट थियो बोथ केस रे दे जेहेतु हमर रहुची मोस्टली कोन ना सेकेंडरी ग्रोथ रहुची तो सेठी आमे पाइबा कोन ना सेकेंडरी जाइलेम पाइबा किंतु सैपवुड रे सेकेंडरी जाइलेम गुडा को इनर साइड को न रही कि हमर आउटर लेयर्स रे प्रेजेंट थांती किंतु हार्डवुड रे सेटा इनर साइड रे प्रेजेंट थांती तो एठी करेक्ट आंसर कोन हो ना सैपवुड इज सिनोनिमस विथ आउटर लेयर्स ऑफ सेकेंडरी जाइलेम तो आउटर माने पेरिफेरल रीजन रे एटा मिलिबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हम इंडिकेट द फीचर्स ऑफ डायकोट स्टेम तो डायकोट स्टेम रे हम जदि फीचर ऊपर डिस्कशन करिबा तो डायकोट स्टेम रे एनाटॉमी के हम जदि देखिबा मोस्टली हम कोन पाइबा ना डायकोट प्लांट्स माने डायकोट स्टेम माने सेठी हम सेकेंडरी ग्रोथ पाइबा तो सेकेंडरी ग्रोथ पाई गुटे एसेंशियल कंडीशन होच कोन ना भास्कुलर बंडल होची जाइलेम और फ्लोएम भास्कुलर बंडल होची हमर के ना जाइलेम एंड फ्लोएम तो जाइलेम एंड फ्लोएम जोटा रहला जाइलेम एंड फ्लोएम जो दीटा टिश्यू रहले से माने ओपन हेतिबा दरकार ओपन माने कोन ना तांकर सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल होतिबा दरकार ठीक अछि तो ए क्वेश्चन हम देखिबा जदि भास्कुलर बंडल रो ओपन कंडीशन जोटिबो सेटा होची हमर अप्रोप्रिएट आंसर से गोटे क्वेश्चन जे त मार्क दियो देखो भास्कुलर बंडल्स क्लोज्ड ऑप्शन ए कटियला ऑप्शन बी रे भास्कुलर बंडल स्कैटर्ड मोर टुवर्ड्स पेरिफेरी स्कैटर्ड कंडीशन रे न थाए मोनोकोट स्टेम रे हमर स्कैटर कंडीशन रे थाए मोनोकोट स्टेम रे हमर भास्कुलर बंडल स्कैटर रे की थाए नेक्स्ट होची भास्कुलर बंडल्स विथ बंडल्स एंड क्लोज्ड एग्जैक्ट एंड क्लोज्ड ना एटा भी कटियला तो तीनटा कटियले कोन ऑप्शन नंबर डी होबा करेक्ट आंसर जोटे के कोन ना भास्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट कोलैटरल ओपन एंड एंडार्क तो ए कंडीशन टा भी मन रखते पिला माने भास्कुलर बंडल्स रहले डायकोट स्टेम रे कोन हबो ना कंजॉइंट रहइबो कोलैटरल रहइबो ओपन रहइबो एंड एंडार्क रहइबो ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल क्वेश्चन पचाछि क्लोरोफिल स्ट्रक्चर से पचाछि द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल शोज ए porphyrin head and a phytal tail porphyrin is a cyclic tetrapyrrole ring to which phytal tail is attached to which ring porphyrin is the phytal tail is attached से पचाछि कोन ना क्लोरोफिल रो स्ट्रक्चर हम जे देखिबा तार दीटा पार्ट रहउछ गोटे रहउछ हमर porphyrin गोटे रहउछ porphyrin head प्लस फाइटल टेल ठीक अछि porphyrin जो हेड रहउछ सेठी हमें कोन पाइबा ना पाइरोल रिंग रिंग केतेटा पाइबा ना चारिटा साइक्लिक पाइरोल रिंग पाइबा ता देर हमरा अटैच थियो कि ना फाइटल टेलटा अटैच थियो से पचारछि जो फाइटल टेलटा अटैच हेतिबो सेटा पाइरोल रो माने को पाइरोल सहित मीन्स को रिंग सहित सेटा porphyrin रो को रिंग सहित सेटा अटैच हेतिबो तो हम जदि देखिबे तार स्ट्रक्चर तो हमर सेठी चारिटा स्ट्रक्चर मोस्टली प्रेजेंट थाए ए बिलिया जोटा कि रहला हमरो ए बिलिया चारटा स्ट्रक्चर थाए एटा होचे आई 2i थर्ड आई आईवी मझिरे हमर स्ट्रक्चर प्रेजेंट थाए को फैक्टर वाला काम करे सेटा होची मैग्नीशियम आयन ठीक अछि जो porphyrin रिंग टा लागि थाए सेटा हमर कहा सहित लागि थाए ना हमर जो फाइटल टेल टा लागि थाए तो ए जो फाइटल टेल टा हमर कॉम्प्लेक्स 2 सहित लागि थाए ठीक अछि सॉरी कॉम्प्लेक्स 2 नो एटा होची हमर एटा आई 2i एटा होची थर्ड आई एटा होची आईवी तो आईवी कॉम्प्लेक्स 4 सहित सेटा लागि थाए जो फाइटल टेल टा हमर रहिला सेटा porphyrin रिंग रो मींस पाइरोल रिंग रो कॉम्प्लेक्स थर्ड सहित लागि थाए सॉरी तो 4 सहित लागि थाए तो आरा करेक्ट आंसर हो 4 कारण हमर जो स्ट्रक्चर टा रहउची आउथरे हम ड्रा कर दूची तो ए जो स्ट्रक्चर रहला एटा आई 2i थर्ड आई एंड आईवी तो एठी रहला मैग्नीशियम आयन नेक्स्ट जो हमर रहला
फाइटल टेलटा आईवी कम्प्लेक्स सहित लगी तो 68 क्वेश्चन आंसर हम कौन ना ऑप्शन नंबर डी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा व्हिच ऑर्गेनेल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन कथा आम जानी ये गोटे वेस्टफुल प्रोसेस या द्वारा एटीपी किसी कौट टेक प्लेस करे यहाँ फोटो रेस्पिरेशन आम 3टा ऑर्गन रे आम मोस्टली होता है जोटा कि आम कौन ना पेरोक्सिजम माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट हूँ आम किए ना क्लोरोप्लास्ट गल्गी बॉडी ये कौन काम न था तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर व्हिच ऑर्गेनेल डज नॉट पार्टिसिपेट इन फोटो रेस्पिरेशन दैट विल बी योर गल्गी बॉडी। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरी व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस रे दुईटा रोज गोटे रोज साइक्लिक आ गोटे रहा नॉन साइक्लिक तो साइक्लिक रे आम कौन कौन प्रोडक्ट पाउले ना एटीपी पाउले एनएडीपीएच पाउले एवं सेठी वाटर स्प्लिटिंग होता जहाँफल ऑक्सीजन पाउले तो एटीपी एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन जोटा थी आंसर तार से करेक्ट आंसर। ठीक अच्छे तो 70 हम कौन ना क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर एटीपी एनएडीएच एंड O2। नेक्स्ट देखा व्हिच डिजीज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय ऑस्ट्रिलागो। तो ऑस्ट्रिलागो जोटा रहा आमर तो सेटा कौ डिजीज करे तो ऑस्ट्रिलागोटा आमर मोस्टली कौ डिजीज करे ना ऑस्ट्रिलागोटा आमर स्मॉट डिजीज करे मन रखिता पिला माने स्मॉट डिजीज करे से बेले आमर जदि पड़िबो पक्सिना कौ डिजीज करे पक्सिना करे आमर रस्ट डिजीज करे। ठीक अच्छे तो मोस्ट रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय जेनस पक्सिना सिमिलरली मोस्ट आमर स्मॉट डिजीज इज कॉज्ड बाय जेनस ऑस्ट्रिलागो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा व्हिच फंगस वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट आयरिश फेमेन। तो ये तुमको जाना पड़ो जो ग्रेट आयरिश फेमेन जो डिजीजटा हुए से कौन हुए आम जानी पोटाटो हुए तो पोटाटो यहाँ हुए तो ग्रेट आयरिश फेमेन जोटा हुए से पोटाटो हुए तो पोटाटो पोटाटो मोस्ट कमर्शियल डिजीज जोटा रोचे कौन से लेट ब्लाइट ऑफ पोटाटो तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटाटो आर करेक्ट आंसर 72 ऑप्शन नंबर डी हम जोटा लेट ब्लाइट ऑफ पोटाटो इज कॉज्ड बाय एटा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टानस नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा माइक्रो प्रोपागेशन इज प्रोडक्शन माइक्रो प्रोपागेशन कौन से पचार माइक्रो प्रोपागेशन कौट थाए कौ टेक्नोलोजी यूज होता है टिश्यू कल्चर टेक्नोलोजी यूज होता है कौन पर यूज होता है ना आम जिते बड़े गोटे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स तैयारी करें जो थे कि आम दुईटा सुइटेबल कैरेक्टर को ब्रीड करें तो से क्षेत्र में यहाँ दरकार तो सीटी कौन आम स्मॉल प्लांट्स टेक्निक आम यूज कर किंतु सेटा टिश्यू कल्चर यूज होते तो ये आम देखा कौन ना प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम जूस फॉर नो प्रोपागेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना यहाँ नो टेक्निक्स ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट्स हाँ न्यू प्लांट्स आम पाइबा बाय ग्रोइंग सेल्स ऑफ टिश्यू इन कल्चर मीडियम हाँ तो ऑप्शन नंबर सी हम यार करेक्ट आंसर 73 क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा द फेनोमेनन ऑफ सिंगल जीन कंट्रीब्यूटिंग टू मल्टीपल फेनोटाइपिक ट्रेट। तो सी कह कथा जदि सिंगल जीन जदि बहुत गुड़िए क्यारेक्टर को कंट्रोल करुच्ची मीन्स बहुत गुड़िए फेनोटाइपिक विजिबल क्यारेक्टर को कंट्रोल करुच्ची आम कौन कहवा तो ये क्वेश्चन आंसर हो कौन ना सिंगल जीन जिते बड़े बहुत गुड़िए फैक्टर को आम कंट्रोल करुच्ची फेनोटाइप ट्रेट को क्यारेक्टर को कंट्रोल करुच्ची तो ताको आम कंडीशन कहवा प्लेओट्रोफी तो ऑप्शन ए हम यार करेक्ट आंसर प्लेओट्रोफी आ गोटे कंडीशन रहा कौन ना पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कौन हम ना से बहुत गुड़िए जीन्स मीन्स फॉर एग्जांपल आम धर 1 2 3 4 4टा जीन मिसेकी गोटे क्यारेक्टर को कंट्रोल करते से आम कह पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किंतु ये क्वेश्चन आंसर हम कौन ना प्लेओट्रोफी जो थी कि सिंगल जीन बहुत गुड़िए क्यारेक्टर को कंट्रोल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच इज अनरिलेटेड पेयर तो अनरिलेटेड पेयर ये क्वेश्चन कौन देखिए देख ना ये देखिए गिबरलिन्स इथिलिन्स ऑक्सिन साइटोकिन्स तो ये प्लांट्स हार्मोन्स भितर देछि ता सहित कौन देछि ना ताकर केमिकल नेचर देछि तो आम जो देखिए गिबरलिन्सटा गिबरलिया फ्यूजिकोराई यहाँ गोटे कौन ना आम पाई से गोटे एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी होता नेक्स्ट इथिलिन मेथिओनिन कंपाउंड रोचे हाँ ये ठीक अच्छे ऑक्सिन केमिकल नेचर हो कौन ना इंडोल 3 एसिटिक एसिड कौचे इंडोल ब्यूटारिक एसिड कहचे साइटोकाइन्स
ଭାୟୋଲା ଜାଣିଥିବେ, ହଁ ଏଇଟା ବି କରେକ୍ଟ ଅଛି କାରଣ ସାଇଟୋକାଇନେସିସଟା ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପାଉ, ତାର ମଡ଼ିଫାଏଡ୍ ଫର୍ମ ପାଉ। ତ ଏଠି ଗିବରଲିନ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ତାର କେମିକାଲ ନେଚର ରହିବ କ'ଣ ନା ଗିବରଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତାର କେମିକାଲ ନେଚର ରହିବ ଟର୍ପିନ୍ସ। ତ ଅନରିଲେଟେଡ୍ ପେୟାର କିଏ ହେବ ନା ଗିବରଲିନ୍ସ ହେବ, ବିକଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଠିକି ତାର କେମିକାଲ ନେଚର ଦେବା କଥା। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଦେଇଛି ଟୁ ଡିଟରମାଇନ୍ ହୋମୋଜାଇଗୋସିଟି और हेट्रोजाइगोसिटी प्लांट मोस्ट बी क्रॉस्ड विथ। तो सी पचार କରିବା କଥା ଯଦି ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଟ୍ ରହିଲା, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପल ଆମର ରହିଲା ଟଲନେସ୍ ରହିଲା, ଟଲନେସ୍ ପାଇଁ ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ସ୍ମଲ୍ ଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ F1 ଜେନେରେସନରେ ପାଉଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟି କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ସ୍ମଲ୍ ଟି ହେଇଛି, ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆମର କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ରହିଲେ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଲେ ବା ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋମୋଜାଇଗୋଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି ବା ହେଟ୍ରୋଜାଇଗୋଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହୁଛି। ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରେ ନା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ଟା କାହା କାହା ଭିତରେ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ପିଲାର ଜେନେରେସନ୍ ୱିଥ୍ ରିସେସିଭ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରିସେସିଭ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରେ ନା କ୍ରସ୍ କରେ। ତ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ 76 ୱିଥ୍ ରିସେସିଭ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପୋଲେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ थ्रू द माइक्रोपाइल। जदि माइक्रोपाइल रिजन दुईटा रिजन आम रोचे एम्ब्रियो सैक रे, गोटे रोचे माइक्रोपाइल, नेक्स्ट रोचे आमर ऊपर रोचे चालाजर। तो माइक्रोपाइल एंड आमर प्रेजेंट रोचे किए ना फिलिफ्रम आपार्टस, तार काम रोच कौन ना से गाइड करे आमर पोलेन ट्यूब को। ठीक अच्छे, तो ये सी पचार से जो माइक्रोपाइलर एंड रे आमर एंट्री कर पोलेन ट्यूबटा से कंडीशन को आम कौन कहे। तो आलोगामी गोटे रोचे गेटोनोगामी, पोरोगामी, चालोगामी। तो आर करेक्ट आंसर हम कौन ना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हम पोरोगामी हम यार करेक्ट आंसर, बिकज कौन ना चालोगामी जोटा रोचे सेटा हमर चालाजाल एंड देके एंट्री करियो, चालाजाल एंड देके एंट्री करियो। गेटोनोगामी जो कंडीशन हम रोचे सेटा हमर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन रे पड़े आसी। आउ तो करेक्ट आंसर हम कौन आर ना पोरोगामी। पोरोगामी रे कौन हम ना माइक्रोपाइलर एंड देके हमर कौन एंट्री हम ना पोलेन ट्यूबटा एंट्री हम। नेक्स्ट आम देखिए एक्सोजेनसली बॉर्न नॉन मोटाइल आसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स इन आस्कोमाइसिटिस। तो सी कह कथा आस्कोमाइसिटिस क्षेत्र में जो आमर स्पोर गुड़ाक जो फॉर्मेशन हुए जोटा कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट बोले ताकूटा कौन कहुए कॉनिडिया, आस्कोस्पोर्स, बेसिडोस्पोर्स, जूस्पोर्स। तो जूस्पोर्टा हूँ मोटाइल, सी पचार नॉन मोटाइल, तो ऑप्शन डी कैंसल आउट होगा। बेसिडोस्पोर जोटा आम पाइबा सेटा बेसिकली कौन ना बेसिडोमाइसिटिस, इटा है आस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस आम पाऊ, तो ऑप्शन सी भी कैंसल आउट। नेक्स्ट है कॉनिडिया एंड आस्कोस्पोर। तो कॉनिडिया एंड आस्कोस्पोर भितर आस्कोस्पोरटा मोस्टली जोटा रोचे आस्कोस्पोरटा रोचे सेक्सुअल स्पोर। तो सेक्सुअल स्पोर्स मान से हेनी, तो ऑप्शन नंबर ए हम यार करेक्ट आंसर जोटा कि 78 ए हम यार करेक्ट आंसर कॉनिडिया। नेक्स्ट देखिए हमें व्हिच अफेक्ट्स डज ट्रीटमेंट ऑफ गिबरलिंस हैव ऑन कैबेज लीव्स। तो से पचार को हार्मोन रे ट्रीटमेंट करा जाए कैबेज लीव्स रे आउ रहला हमर बीड्स क्षेत्र रे, जो थरे हमर हुए कोन ना नोड्स एवं इंटरनोड्स रो इलंगेशन हुए, से कंडीशन को हमें कोन कहते हो ना ब्लटिंग बोली कहते हो, ब्लटिंग। तो सी कहूँ व्हिच इफेक्ट डज ट्रीटमेंट ऑफ गिबरलिंस। तो गिबरलिंस माने हमर रोज कंडीशन कहूँ कोन ना ब्लटिंग बोली हमें कहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट ऑफ ए सीड्स डेवलप फ्रॉम। तो जब सीड रो जोटा कि आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग रोचे, तो सेटा कौथुर तैयारी होउची बोली से पचारुची। तो आम जानते कौन ना सीडटा जोटा रोचे, ठीक अच्छे, तो सीडटा जोटा रोचे आमर सेटा कौथुर तैयारी होउची ना ओव्यूल तैयारी होउची। फ्रूटटा रहला कौथुर ना आमर ओभारी। ठीक अच्छे, सीड को कवर करके तार गोटे प्रोटेक्टिव कवरिंग थाए जोटा कि आम कहे कौन ना सीड कोट बोली कहे। जनरली सीड कोटा कौथुर तैयारी होता है ना मोस्टली इंटेगुमिनेट रो तैयारी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर। तो 80 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर इंटेगुमिनेट्स रो आमर कौन होता है ना सीड कोटा तैयारी होता है। नेक्स्ट आम देखा कौन ना आमर एटा रहा बटनी रो क्वेश्चन। नेक्स्ट आम जूलोजी रो क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन करवा। ठीक अच्छे, तो जूलोजी रो क्वेश्चन आम देखा क्वेश्चन क्वेश्चन टी गोटे गोटे क्वेश्चन आंसर मीन्स कौन
तार क्वेश्चनटा ही भूल अच्छे डिस्कस करवा आम गोटे मिनिट। तो प्रथम क्वेश्चन आम जुलू स्टार्ट करवा जोटा कि इन ह्यूमन्स द क्रोमोजोमाल कंपोजिशन ऑफ जाइगोट डेस्टिन टू फॉर्म ए फीमेल। तो सी पचारछि जे जदि गोटे जाइगोटा फीमेल रे कन्वर्सन हबो मीन्स दैट जाइगोट इज डेस्टिन टू बी फीमेल, सेटा जे जाइगोटा जदि फीमेल हबो ताहले सेठी आमे क्रोमोजोमाल कंपोजिशन रे कौन पाइबा, क्रोमोजोम रे आमे कौन पाइबा। तो एठी आमे जानिछे कोन ना जाइगोट जो रहुची, जाइगोटा हमर जो रहुची कोन ना जाइगोट रे आमे जानिछे कोन ना फर्टिलाइजेशन होची कहार ना मेल गैमेट विथ दैट ऑफ योर फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट रे फर्टिलाइजेशन होची। तो गैमेट क्षेत्र आमे जानिछे हाप्लॉइड, तो आमे एठी पाइबा कोन मेल क्षेत्र रे आमे जदि 222 पाइबा प्लस y पाइबा, एटी पाइबा कोन ना 22 प्लस x पाइबा। तो मेल क्षेत्र रे कोन हो ना जदि y सहित x रो फ्यूजन हबो ताले हम सेटी पाइबा कोन ना xy जोटा कि हमर 44 प्लस xy जोटा कि हबो हमर कोन ना मेल हबो। ठीक अछि। सिमिलरली हम जदि फीमेल कथा देखिबा तो सेठी हमें कोन ना मेल क्षेत्र रे हमें 22 प्लस x पाइबा, फीमेल क्षेत्र रे मध्ये हमें पाइबा 22 प्लस x। तो टोटल जोटा आसीबो केते आसीबो हमरो ना 44 टा होछ कोन ना ऑटोजोम, नेक्स्ट रहउछ हमरो x एंड x टोटल हला 46। तो 44 प्लस xx कंडीशन हबो हमरो कोन ना फीमेल पाखरे हमें पाइबा। तो ऑप्शन नंबर सी हबो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन व्हिच टाइप ऑफ लिंकेज क्रोमोसोम डू नॉट अंडरगो एनी ब्रेकिंग ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस एंड नो इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑकर्स इन द पेयर्स ऑफ जीन। तो सी पचारछि को लिंकेज रे आमे किछि भी चेंजेस पाइबानी कि किछि भी ब्रेकेज हबोनी ड्यूरिंग द पेयर ऑफ असेसमेंट मींस जोटा रहला हमर कोन ना असेसमेंट इंडिपेंडेंट असेसमेंट टाइम रे आमे को प्रकार लिंकेज रे कोनोसी भी ब्रेकेज की किछि गैमेटोजेनेसिस रे पाइबा नै। तो यार करेक्ट आंसर हबो कोन ना कंप्लीट लिंकेज, ऑप्शन नंबर डी हबो यार कोन ना कंप्लीट लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा where are the tRNA transcribed in the eukaryotes। तो tRNA टा हमर जो ट्रांसक्राइब होउची जोटा कि हमर प्रोटीन रे कन्वर्सन हबो तो सेटा कोठी हेइता से पचारची इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स क्षेत्र में मन रखिता बोला माने एटा हम न्यूक्लियोलस। तो करेक्ट आंसर हबो यार कोन ना न्यूक्लियोलस, ऑप्शन नंबर बी हबो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा टू व्हिच क्लास डज प्रोटोप्टेरस बिलोंग। तो ए जो क्वेश्चन टा मु कहउतले ए क्वेश्चन टा होची भूल अछि। तो एटा व्हिच क्लास हबोनी, तो एटा क्वेश्चन पचरे जाय था तो व्हिच जेनस, कारण सेमिति कोनोसी क्लास नाही जोथरे कि हमें पाइबा प्रोटोप्टेरस। ठीक अछि। तो प्रोटोप्टेरस होची बा ताको हम कहउछ कॉमनली लॉन्ग फिश बोली कहउछ। तो लॉन्ग फिश बोली कहउछ सेटा जनरली हमर केते ना तार चारिटा जेनस रहउची, तार चारटा जेनस रो गोटे जेनस रहउछ हमर कि ना प्रोटोप्टेरस। तो यार करेक्ट आंसर हबो कोन ना टू व्हिच क्लास डज प्रोटोप्टेरस बिलोंग, तार हबो पीसेस हबो करेक्ट आंसर। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा व्हिच स्टेज ऑफ माइटोसिस इज रिगार्डेड एज द फेज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो सी क्वेश्चन पजाछि आंको भितर को स्टेज रे माइटोसिस रो आमे न्यूक्लियस रो रिकंस्ट्रक्शन हबो एंड रीऑर्गेनाइजेशन हबो। तो न्यूक्लियस रो रिकंस्ट्रक्शन बा न्यूक्लियस आउथरे जो फॉर्मेशन हबो सेटा हम सेल साइकिल रे देखिथिले जोटा कि रहला माइटोसिस एंड मेयोसिस क्षेत्र रे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ प्लांट तो सेठी हमर रहउतला कोन ना सेल प्लेट फॉर्मेशन होतला, बट इन केस ऑफ जोटा रहला हमर कोन ना ह्यूमन बीइंग्स कथा रे हम जदि सेल कथा देखिबा तो सेठी हमर फ्यूरोटा सेल फ्यूरो ताको हम कहउतले जोटा कि आउटर रु इनर साइड एड को होतला। ठीक अछि। नेक्स्ट हम देखिबा तो सेई जो रहला सेई कंडीशन ता हम कोड पाउतले ना टेलोफेज रे पाउतले। तो एठी से क्वेश्चन पचाछि कोठी हमर न्यूक्लियस रो रिकंस्ट्रक्शन रहइबो बा अरेंजमेंट रहइबो। तो सेटर करेक्ट आंसर हबो कोन ना टेलोफेज हबो यार करेक्ट आंसर। ठीक अछि। तो टेलोफेज ऑप्शन नंबर डी हबो यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हम व्हिच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन एनिमल्स हु फीड ऑन देयर ओन फीकल मैटर। तो ओन फीकल मैटर को जे निजर कंज्यूम करे ताको को टाइप रो न्यूट्रिशन कहै छै। तो सेही कंडीशन को हम कहैत कोन ना कोप्रोजोइक। तो ऑप्शन नंबर ए हबो यार करेक्ट आंसर जोटा कि हम कहै कोन ना कोप्रोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट वाज रिस्पांसिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी पे कोटा हमर
मोस्टली को गैसटा रेस्पॉन्सिबल रोचे तो सेटा रोचे इंपोर्टेंट कौन ना मिथेन मिथाइल कार्बाइड मिथाइल आइसोसिनेट मेलाटोनिन तो ऑप्शन नंबर सी अब यार करेक्ट आंसर जोटा रोचे हमर कौन ना मिथाइल आइसोसिनेट ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा द फेनोमेनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाज फास्ट ऑब्जर्व इन तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म आम जो देखी बेटुलेरिया स्पेसीज तो सहीटा मोस्टली कौट पाता है इनिशियल जोटा आइडेंटिफाई होता जोटा ब्रिटेन रे नाउ इट इज कॉल्ड एज यूनाइटेड किंगडम तो ऑप्शन नंबर बी है यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच वन इज नॉट ए फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन अनुसार जोटा कि रहा या भर कौटा रहा कौन ना नुआ स्पीसीज फॉर्मेशन रे कौन किसी हेल्प करन तो आइसोलेशन हेल्प करें वेरिएशन करें नेचुरल सिलेक्शन करते तो पांचटा लॉ भर तीन टा ये जो लॉटा वैलिड रहा। नेक्स्ट रहा जोटा आम पांचटा फैक्टर भितर तो सेक्सुअल कलेक्शन जोटा ऑप्शन नंबर बी तो सहीटा आम रॉन्ग तो 89 आम जोटा रहा कौन ना 89 क्वेश्चन आंसर रोचे ऑप्शन नंबर बी जोटा कि रोचे कौन ना सेक्सुअल सिलेक्शन। नेक्स्ट देखिए द वाल्स एंड रूट्स ऑफ ग्रीन हाउस आउटडोर लैबोरेटरी इज मेड अप तो वाल्स आउ रूफ्स जब आम ग्रीन हाउस इफेक्ट कथा देखा जो छोट छोट नर्सरी प्लांट को ग्रो कराए तो से कंडीशन रे आम जो वाल और रूफ रोचे तो तार आम रहा कौन या तो आजबेस्ट जीआई सीट ग्लास एंड ग्रीन ग्लास तो यार करेक्ट आंसर हो कौन ना ऑप्शन नंबर सी ग्लास इज हूँ यार करेक्ट आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन इन मैन एरोबिक रेस्पिरेशन इज कम्प्लीटेड इन तो एरोबिक रेस्पिरेशन कौटे ना एरोबिक रेस्पिरेशन आम माइटोकॉन्ड्रिया हुए ठीक अच्छे तो माइटोकॉन्ड्रिया हम यार करेक्ट आंसर जोटी कि आम रोज कौन ना ईटीएस चेन होता है तो से ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा व्हिच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डज अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल तो सेल रो साइटोप्लाज्म आम कौटा पाचे ना साइटोसोल रे आम पाचे मोस्टली कौन ना ग्लाइकोलिसिस तो ग्लाइकोलिसिस जोटा होटा आमर सेल रो साइटोप्लाज्म रे होता है ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर डी हम यार करेक्ट आंसर ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा द प्रेशर बिल्ड अप एट द ग्लोमेरुलर कैपिलरी तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी भितर आमर जोटा रोचे तो सीटा आम कहे कौन ना से जो ग्लोमेरुलस भितर रोचे जोटा कि आम कहे कौन ना आमर कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोली कहे तो ऑप्शन नंबर बी हम यार करेक्ट आंसर 93 रा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पचासी सी कंपैरेटिवली जूलॉजी क्वेश्चन का बॉटनी अपेक्षा टिके इजी थिला बट ओवरऑल इट वाज मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन तो एसए नोड इज लोकेटेड इन तो एसए नोड आम कौट पाइबा ना राइट एट्रियम रे पाइबा ठीक अच्छे 94 नंबर क्वेश्चन आंसर हम ए राइट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू से ट्रू पचार जोटा कि आम पचार कौन ना भेन और आर्टेरी कथा को लेकिन तो आम आगुरी जाने कौन ना भेनटा क्यारी करवा कौन ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टेरी क्यारी कर कौन ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड किंतु एक्सेप्शन रोज किए ना पल्मोनारी भेन तो पल्मोनारी भेन क्यारी कर कौन ना ऑक्सीजनेटेड से भाई आम रहा पल्मोनारी आर्टेरी क्यारी कर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ये सी पचार ऑल भेन्स क्यारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना यहाँ भूल हो कारण गोटे आमर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यारी करे ऑल आर्टेरीज क्यारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना गोटे आर्टेरी आमर कौन करे ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यारी करे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यारी करे ऑल भेन्स एक्सेप्ट वन क्यारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना ऑल भेन्स क्यारी एक्सेप्ट वन क्यारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बट ये ऑल आर्टेरीज एक्सेप्ट वन क्यारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ये ऑप्शन टी हम आमर करेक्ट कारण सबू आर्टेरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्यारी करके गोटे एक्सेप्शन रोचे आमर किए ना पल्मोनारी आर्टेरी आमर कौन क्यारी करके ना आमर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्यारी करके नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा अमोनिया इज कन्वर्टेड टू यूरिया अमोनियाटा आमर यूरिया रे कन्वर्टेड हुए थ्रो व्हिच साइकिल कौ साइकिल हुए तो अमोनियाटा यूरियाटा आम बॉडी में कौट होता है लिभर होता है साइंटिस्ट जी डिस्कवर करते किए सी आमर से आमर हांसेस क्रेव हैचस्टैक जोटा आम रहा क्रेव सी डिस्कवर करते ये साइकिल को कौन कहुए अदरवाइज ऑर्निथिन साइकिल कहुए तो ऑप्शन नंबर सी हम यार करेक्ट आंसर जोटा कि ऑर्निथिन साइकिल ठीक अच्छे कौटी होता है आम ऑर्निथिन साइकिलटा लिभर कौन काम होता है ना अमोनियाटा कन्वर्ट होता है कौन ना यूरिया ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा
হুইচ হরমোন ইজ কল্ড লভ হরমোন। তো লভ হরমোনটা হচ্ছে আমার কোন না অক্সিটোসিন। ঠিক আছে, তো অକ୍ସିଟୋସିନ୍ଟା ଆମର ପୋଷ୍ଟେରିୟର ପିଟ୍ୟୁଟାରୀରୁ ମୋଷ୍ଟଲି ସିକ୍ରେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା হুইচ ওয়ান ইজ নট আন ইনহিবিটরি ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର। ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆମର ଇନହିବିଟରି ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ରହୁଛି। ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର କାମ କ'ଣ ନା ସେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ସିଗ୍ନାଲିଂରେ କେମିକାଲ ସିନାପ୍ସ ବା କେମିକାଲ ଇନଫର୍ମେସନରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୋଷ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ୍ୟାରି କରିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ମେସେଞ୍ଜର ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର। ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟରର ଦୁଇଟା ଭେରାଇଟି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ ନା ମୋଷ୍ଟଲି ଇନହିବିଟରି ରହୁଛି। ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ରହୁଛି ଇନହିବିଟରି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇନହିବିଟରି ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ପ୍ରମୋଟାରୀ ମିନ୍ସ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବ, ସେ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ମେସେଜ ହେଲ୍ପରେ କରିବ। ତ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଏସିଟାଇଲ୍ କୋଲିନ୍, ତାପରେ ଡୋପାମାଇନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଗ୍ଲୁଟାମେଟ୍, ଏସବୁ ମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ନା ହିଷ୍ଟାମାଇନ୍ ଡୋପାମାଇନ୍। ତ ଏସବୁ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଇନକ୍ରିଜ୍ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇନକ୍ରିଜ୍ କରନ୍ତି ମିନ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟା ହେଲ୍ପ କରିବାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସେମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ବା ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ମିନ୍ସ ସେମାନେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଯେଉଁଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଆମର କିଏ ଆମର ବନ୍ଦ କରିଥାଏ ନା ଆମର କେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟାକୁ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ବନ୍ଦ କରିଥାଏ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଏ କ'ଣ ନା ଇନହିବିଟରି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଇନହିବିଟରି କଥା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଇନହିବିଟରି ଆମର ମୋଷ୍ଟ ଆସିବ କିଏ ନା ଗାମା ଆମିନୋ ବ୍ୟୁଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍, ବା ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଟଲି କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଏଟାକୁ ଗାବା ବୋଲି କହୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି, GABA। ତ ଗାବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଗାମା ଆମିନୋ ବ୍ୟୁଟାରିକ୍ ଏସିଡ୍। ତ ଗାବାଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଇନହିବିଟରି ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର, ଆଉ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଇନହିବିଟରି ନିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି হুইচ ওয়ান of the following enzyme is present in acrosome of sperm whale। तो sperm whale ର acrosome रे हमर को एंजाइम प्रेजेंट था जोटा कि हमर एग फर्टिलाइज रे हेल्प करता है। तो यार करेक्ट आंसर हो चुका ना ऑप्शन नंबर सी जोटा कि हाइलुरिनिडेज। हाइलुरिनिडेज टा हमर हेल्प करे कोन ना हमर जोना पेल्विसिडा लेयर जोटा था एग पाखरे ताकू ब्रेक करिवे। तो ऑप्शन नंबर सी हो यार करेक्ट आंसर। एटा लास्ट क्वेश्चन रहउची, तो क्वेश्चन नंबर 100 रहउची लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पचार an abnormal condition in man where the testis fail to descend into the scrotum and is retained in the condition। तो सी कहता जो आम टेस्टिसटा गोटे आउटर कवरिंग रे आमर थाए मीन्स आमर बॉडी बाहर थाए कौन पे ना नॉर्मली सेटा 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम दरकार कर स्पर्म मैच्यूरेशन पाए। तो से जोटा आमर प्रेजेंट थाए सेटा को आम कहते कौन ना कौन प्रेजेंट थाए स्क्रोटल सैक भीतर प्रेजेंट थाए। ठीक अच्छे, विथ द हेल्प ऑफ तांको सपोर्ट करने आटाचमेंट स्क्रोटल सहित टेस्टिस रे की हेल्प करे गुबर्नाकुलम हेल्प करे। ठीक अच्छे, किंतु सी कहूँ जदि आम टेस्टिसटा आउटसाइड को बाहर को न आसिक सेटा आमर से बॉडी भितर रही जाए जोटा कि नॉर्मली आसवा कथा बाहर को जब बॉडी भितर रही जाए तो सही कंडीशन को आम कौन कहवा। तो गुबर्नाकुलम विषय तुम एवं जान जोटा कि गोटे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जोटा कि आटाचमेंट हेल्प करे। तो यहाँ तो हेनी। क्रिटिनिजिम जोटा रहा क्रिटिनिजिम आमर रोचे कौन ना मोस्टली क्रिटिनिजिम जोटा रोचे क्रिटिनिजिम रोचे कौन ना इंपोर्टाट जोटा रोचे सेटा हूँ गोटे आमर क्रिएटिनिजिम बा क्रिटिनिजिम तो कौन सेटा आबनॉर्मल रोचे कौन आबनॉर्मल सिक्रेशन हम जो ग्रोथ हार्मोन आबनॉर्मल सिक्रेशन से डिजीजटा हम। नेक्स्ट डवार्फिजिमटा कम सिक्रेशन हम ग्रोथ हार्मोन। तो आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जोटा कि आम कहे कौन क्रिप्टोरिजिम। तो क्रिप्टोरिजिमटा हूँ कौन ना ऑप्शन नंबर डीटा हूँ करेक्ट आंसर जो कि कौन ना टेस्टिसटा बॉडी बाहर को आसीपारे नहीं बॉडी भितर ही रही जाए। तो यहाँ थिला आमर इंपोर्टाट जोटा कि थिला सेट सी रो इंपोर्टाट जोटा कि जूलोजी बॉटनी रो एमसीक्यू यही वर्षर एग्जाम जो ओएसटीटी रो आज एग्जाम जहाँ क्वेश्चन आंसर तापर आम डिस्कसन कले। तो आई होप वीडियोटी पसंद आसो वीडियो पसंद आते लाइक करेंगे सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सांग मान सहित शेयर करेंगे। पुणी देखा आउ एक वीडियो रे। थैंक यू।